नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी माइंड क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। आपका पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? ए प्रोटियम, बी ड्यूटेरियम, टी ट्राइटेनियम, डी ऊपर के सभी। आपको 5 सेकंड में सही आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है डी ऊपर के सभी। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेनियम तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन आलू की पत्तियों को मरना, बी ऑप्शन कपास की बेल्ट, सी ऑप्शन चावल में तुषार, डी ऑप्शन आलू में भूरी संडाग। आपको 5 सेकंड में सही आंसर बताना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है बी कपास की बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन ईंधन बनाने में, बी ऑप्शन बिजली बनाने में, सी ऑप्शन ताप पैदा करने में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है बी बिजली बनाने में। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है बी बिजली बनाने में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? ए बर्फ, बी उबलते पानी, सी भाप, डी ऊपर के सभी। आपका सही आंसर है सी भाप। पानी गर्म होने के बाद भाप में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए सबसे अधिक ताप भाप का होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेजिन क्या है? ए ऑप्शन एक बहुलक है, बी एक वायरस है, सी मेलवेयर है, डी सर्च इंजन है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है सी मेलवेयर। रेजिन एक मेलवेयर है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? ए गुणसूत्र फर्स्ट, बी गुणसूत्र सेकंड, सी गुणसूत्र 3, डी गुणसूत्र 4। आपको सही आंसर बताना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है ए गुणसूत्र 1। सबसे बड़ा गुणसूत्र ए गुणसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 7, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? ए ऑप्शन मार्क आरोसोन ने, बी ऑप्शन ओ लॉस रोमर ने, सी ऑप्शन एडविन हवल ने, डी ऑप्शन टाइको ब्राहे ने। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी ओ लॉस रोमर। सबसे पहले प्रकाश की गति को रोमर ने मापा था। क्वेश्चन नंबर 8, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? ए अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलता है, बी ऑप्शन गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है, सी गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत रूप से रंग बदलते हैं, डी ऊपर में से कोई नहीं। आपका आंसर बी सही है। गर्मी प्रबंधन के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं। जब उन्हें गर्मी लगती है तो वह रंग बदलते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए ऑप्शन रिकेटस, बी रतौंधी, सी रक्तअल्पता, डी बेरी बेरी। आपको सही आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी है बेरी बेरी। ए की कमी से होता रतौंधी, बी बेरी बेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेटस। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 10, राइनो वायरस की वजह बनता है? ए आम जुखाम, बी सिर दर्द, सी ऑप्शन
कफ, डी घुटनों में दर्द। आपको सही आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए आम जुकाम। राइनो वायरस की वजह से बनने वाला जुकाम होता है, आम जुकाम कहलाता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? ए ऑप्शन 20%, बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 75%, डी ऑप्शन 35%। आपको सही आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 20%। मानव शरीर रक्त द्वारा मस्तिष्क में इस्तेमाल किए जाने वाला परसेंटेज है ऑक्सीजन का 20%। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए पटेला, बी ऑप्शन हमारा स्टेपीज, सी ऑप्शन है टिबिया, डी ऑप्शन है ह्यूमरस। आपको सही आंसर बताना। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेपीज, जो कान की हड्डी है, जो सबसे छोटी हड्डी बोली जाती है मानव शरीर की, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? ए ऑप्शन हमारा नाखून और कॉर्निया, बी ऑप्शन त्वचा और मस्तिष्क, सी ऑप्शन उंगलियां और नाक, डी ऑप्शन पैर और भुजा। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए नाखून और कॉर्निया, जो मनुष्य के 2 ऊतक होते हैं जो खून से ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए ही होगा, नाखून और कॉर्निया, जो 2 ऊतक हैं मनुष्य के खून से ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 14, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? ए ऑप्शन है पुतली, बी ऑप्शन है आइरस, सी ऑप्शन है कॉर्निया, डी ऑप्शन है आईलिड। आपको सही आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी आइरस, जो आँख का रंग का निर्धारण करता है। जैसे हम रंग बिरंगी चीज़ देखते हैं, वो आइरस की वजह से ही देखते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? ए ऑप्शन मैसियर 16, बी ऑप्शन मैसियर 5, सी ऑप्शन NGC 3372, डी ऑप्शन NGC 3293। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए मैसियर 16 को स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन माहवारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी हैं? ए ऑप्शन टाइफाइड, बी ऑप्शन हैज़ा, सी ऑप्शन पोलियो, डी ऑप्शन खसरा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है बी हैज़ा। हैज़ा दोनों प्रकार की बीमारी है, माहवारी और स्थानिक दोनों तरह की बीमारी की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन से गैसों का प्रसारण का एक उदाहरण है? ए ऑप्शन खाने की सुगंध, बी ऑप्शन अगरबत्ती की खुशबू, सी ऑप्शन इत्र की महक, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। आपको सही आंसर बताना है। आपका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक सभी गैसों के प्रसारण का एक उदाहरण है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, किस रंग का प्रदान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए बैगनी, बी ऑप्शन लाल, सी ऑप्शन हरा, डी ऑप्शन नीला। आपको सही आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए बैगनी। बैगनी रंग का प्रदान सबसे अधिक होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैगनी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 19, कौन एक आवेश रहित कण है? ए ऑप्शन न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन प्रोटॉन, डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन या फोटोन। आपको सही आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है ए ऑप्शन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर धनावेश होता है, प्रोटॉन पर ऋणावेश होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 20 परमाणु नाभिक के अवयव हैं। ए ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन प्रोटॉन, सी ऑप्शन न्यूट्रॉन, डी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। आपको सही आंसर बताना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं। ए ऑप्शन केंद्र की ओर लगने वाला बल, बी ऑप्शन पृथ्वी की ओर लगने वाला बल, सी ऑप्शन चंद्रमा की ओर लगने वाला बल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्र बल होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की। ए ऑप्शन रदरफोर्ड ने, बी ऑप्शन नील्स बोर ने, सी ऑप्शन जे चैडविक ने, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है जेम्स चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी जेम्स चैडविक। क्वेश्चन नंबर 23 समान ताप एवं दाब एनटीपी पर किसी गैस की एक मोल का आयतन होता है। ए ऑप्शन 22 लीटर, बी ऑप्शन 44 लीटर, सी ऑप्शन 22.4 लीटर, डी ऑप्शन 22.2 लीटर। आपको सही आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है सी 22.4 लीटर। समान ताप एवं दाब एनटीपी पर किसी गैस की एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 24 वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। ए ऑप्शन नाइट्रोजन, बी ऑप्शन हाइड्रोजन सल्फाइड, सी ऑप्शन ऑक्सीजन, डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। आपको सही आंसर बताना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है बी हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से वायुमंडल में पीतल का जो रंग होता है फीका पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से उच्च ताप वाले अति संवाहक हैं। ए ऑप्शन शुद्ध दुर्लभ धातु, बी ऑप्शन अकार्बनिक बहुलक, सी ऑप्शन मिट्टी के ऑक्साइड, डी ऑप्शन मिश्र धातु। आपको सही आंसर बताना। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी मिट्टी के ऑक्साइड। मिट्टी के ऑक्साइड जो होते हैं उच्च ताप वाले अति संवाहक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से किस धातु अयस्क में लोहा नहीं होता है। ए ऑप्शन कैसीटेराइट, बी ऑप्शन लिमोनाइट, सी ऑप्शन होता है मैग्नेटाइट, डी ऑप्शन हेमेटाइट। आपको सही आंसर बताना। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए कैसीटेराइट। लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट तीनों लोहे के अयस्क बोले जाते हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए कैसीटेराइट में लोहा नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से किस धातु के कारण नाम की विखंडन की क्रिया होती है। ए ऑप्शन न्यूट्रॉन, बी ऑप्शन प्रोटॉन, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन और डी ऑप्शन होता है 2 व 3। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए न्यूट्रॉन। नाम की विखंडन क्रिया होती है न्यूट्रॉन की वजह से, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से मार्स गैस कौन सी है। ए ऑप्शन CH4NH2, बी ऑप्शन है CH4, सी ऑप्शन है CO2 CONN2, डी ऑप्शन है CO2। आपको सही आंसर बताना। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है बी CH4। CH4 को मीथेन कहते हैं। मार्स गैस मीथेन है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 प्रायस्ता गुणांक की विमा होती है। ए ऑप्शन बल की, बी ऑप्शन कार्य की, सी ऑप्शन दाब की, डी ऑप्शन शक्ति की। आपको सही आंसर बताना। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी दाब की। प्रत्यास्थता गुणांक दाब की विमा है। क्वेश्चन नंबर 30 जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को कहा जाता है। ए अपवर्तन,
बी परावर्तन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है उस माध्यम को अपवर्तन कहा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। थैंक यू।